हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लाया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 50 पूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बाल विकास से आपका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, बाल विकास से अभिप्राय है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की समग्र प्रक्रिया। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह निरंतर और क्रमबद्ध होती है। क्या होती है दोस्तों, यह निरंतर और क्रमबद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अधिगम का सही अर्थ है व्यवहार में अनुभव के कारण होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में होने वाला अनुभव के कारण होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। जिन पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है। दोस्तों, जिन पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है। कौन सी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही है, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि आईक्यू का अर्थ है बुद्धि का मापन करने का एक मानक। क्या है दोस्तों, बुद्धि का मापन करने का एक मानक है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसका सी ऑप्शन सही है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। परिपक्वता का संबंध किससे है। तो दोस्तों, परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों, जैविक एवं शारीरिक विकास के। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक एवं शारीरिक विकास से। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, अधिगम से। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रेरणा मोटिवेशन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो दोस्तों, प्रेरणा मोटिवेशन का शिक्षा महत्व है, यह सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावी बनाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यह सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावी बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है, अधिगम के उद्देश्य से। किससे संबंधित है दोस्तों, अधिगम के उद्देश्य से। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है। तो दोस्तों, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है। ठीक है दोस्तों, अनुकरण ए, इसका ये ऑप्शन सही है, सामाजिक अधिगम है। कौन सा अधिगम है दोस्तों, सामाजिक अधिगम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, इसका बी ऑप्शन, सभी बच्चों को समान अवसर देना। क्या दोस्तों, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बुद्धि को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों, बुद्धि को समस्या समाधान करने की क्षमता। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। रचनावाद का मुख्य विचार क्या है। तो दोस्तों, रचनावाद का मुख्य विचार क्या है, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सीखने में भय का क्या प्रभाव है। तो दोस्तों, सीखने में भय का प्रभाव है, सीखने में बाधा डालता है। क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, सीखने में बाधा डालता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डुई ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, जॉन डुई ने। किसने दिया था, जॉन डुई ने। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है। तो दोस्तों, कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है, आत्म अनुशासन। क्या है दोस्तों, आत्म अनुशासन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लिखते हैं। अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो दोस्तों,
अधिगम का मुख्य आधार क्या है? अनुभव। क्या है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभव। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। स्मृति का पहला चरण कौन सा है? तो दोस्तों स्मृति का पहला चरण है अधिग्रहण। क्या है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिग्रहण स्मृति का पहला चरण है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? दोस्तों व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। कौन है दोस्तों? वाटसन है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों अधिगम का परिणाम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का परिणाम क्या होता है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला सवाल देखते हैं। बालक की जिज्ञासा का क्या महत्व है? तो दोस्तों बालक की जिज्ञासा का क्या महत्व है? सीखने का आधार। क्या है दोस्तों? सीखने का आधार। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों सीखना सक्रिय एवं सतत प्रक्रिया। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना सतत प्रक्रिया। ठीक है, आइए अगला सवाल लगते हैं। पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। स्कीनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो स्कीनर का सिद्धांत क्रियात्मक अनुबंधन से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रेरणा, वातावरण और अभ्यास। ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत कहता है? क्रमिकता का सिद्धांत। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रमिकता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों इसका सिद्धांत का किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दोस्तों दिया था? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग का संबंध है सहायक अधिगम से। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायक अधिगम से। आइए अगला सवाल देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सभी छात्रों को समान अवसर देना और सहयोग करना। ठीक है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी छात्रों को समान अवसर देना और सहयोग करना। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए देखते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बालकों के व्यवहार और विकास को समझना। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकों के व्यवहार और विकास को समझना। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सीखने में अभ्यास का नियम किसने दिया? तो दोस्तों सीखने में अभ्यास का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों शिक्षा का अधिनियम RTE 2009 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 2009 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लिखते हैं। अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? तो दोस्तों एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का उपयोग। ठीक है, इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लिखते हैं। समस्या समाधान किस प्रकार का अधिगम है? तो दोस्तों समस्या समाधान उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक अधिगम है। ठीक दोस्तों, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक अधिगम। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लिखते हैं। बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है? दोस्तों बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है? करके सीखता है, अनुभव द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लिखते हैं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है सीखने की प्रगति का आकलन करना। ठीक है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने की प्रगति का आकलन करना। ठीक है, आइए अगला सवाल लिखते हैं। रुचि इंटरेस्ट का अधिगम में क्या महत्व है? तो दोस्तों इंटरेस्ट का अधिगम में क्या महत्व है? सीखने को प्रभावी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? सीखने को प्रभावी बनाती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? IQ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? IQ के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। समूह अधिगम ग्रुप लर्निंग का लाभ क्या है? तो दोस्तों ग्रुप लर्निंग का लाभ है
सहयोग और सहभागिता बढ़ाना। क्या है दोस्तों? सहयोग और सहभागिता बढ़ाना ग्रुप लर्निंग का लाभ है। ठीक है, इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है शिक्षण, टीचिंग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों टीचिंग का अर्थ है सीखने में सहायता करना। क्या अर्थ है दोस्तों? सीखने में सहायता करना। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने में सहायता करना। ठीक है, आइए अगला सवाल लिखते हैं। विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? तो विकास का भावनात्मक विकास भावनाओं से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? दोस्तों सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के साथ समायोजन करना। क्या है दोस्तों? समाज के साथ समायोजन करना। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है दोस्तों? यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रेरणा के प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों प्रेरणा के प्रकार हैं आंतरिक और बाह्य दोनों। इसमें ऑप्शन है केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य दोनों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? तो दोस्तों शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है दोस्तों, यही अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा 50 प्रश्न का बाल विकास का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।